हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। आज इस लेक्चर में या इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिस किताब का नाम है सुकरात। देख रहे हैं इस किताब को, ये किताब जो लिखा गया है वो सुकरात के जीवन गाथा लिखी गई है इसमें। ये बहुत ही पतली सी किताब है, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें जो लिखी गई है, हमारे सोच, विचार, यहाँ तक कि हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो इसमें मुख्य भूमिका जो है, वो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसमें भूमिका दी गई है। उनका भी योगदान रहा है और इनके जो मुख्य लेखक हैं, उनका नाम है अरुण तिवारी। तो आप अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं, उनके बारे में आपको इस बुक रिव्यू में आपको बताना चाहते हैं कि इस बुक में जो मुख्य बातें बताई गई है कि हमें समाज में किसी भी सोच या किसी भी धारणा या किसी भी परंपरा को बिना सत्य को जाने हुए स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आगे की बातें जो है हम आपको पढ़कर संक्षिप्त में बताते हैं। तो इसमें है, तो सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। एथेंस नामक शहर में, नगर में हुआ था। उसकी मृत्यु 71 वर्ष की आयु में हुई, जब वे कारावास में थी, जब वे कैद अर्थात वो कारागृह में थी। अपनी जवानी में कुछ नया करना चाहता थे। वो हमेशा अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते थे, हमेशा कुछ रचनात्मक नए नए विचारों को जन्म देना चाहते थे। वो हमेशा कुछ नए विचार, दाएं शब्द का इस्तेमाल वह एक रूपक अलंकार के रूप में करते थे। वह चाहते थे कि विवेचनात्मक प्रश्न पूछने जाए, कि चाहे वो कोई भी युवा हो या किसी भी प्रकार का कोई बच्चा हो या कोई भी किसी भी उम्र में या किसी भी तबके से आता हो, वो हमेशा हमें विवेचनात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। हमें समाज में रहते हुए समाज को समझने के लिए किसी भी प्रकार से अगर हमें कोई भी धारणा अगर हम पे थोपी जाती है, तो उस पर हमें प्रश्न करना चाहिए और सत्य तक पहुंचना चाहिए। विचार विमर्श में उलझाने और नवीन विचारों के शिशु को जन्म देने में दूसरे की मदद करने के लिए उसके तरीके तुलना दायी कर्म से की जाए। उनका जीवन का उद्देश्य था कि लोगों के जो सोच विचार हैं, उनका खंडन करना। कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उनसे कोई संवाद कर रहा है, तो उनका खंडन करना, उनकी जो गलत धारणाएं हैं उन पर प्रश्न करना, उन पर मूल प्रश्न करना। उनमें बहुत जटिल प्रश्न की बजाय वो बहुत ही मूल प्रश्न करते थे। तो वे पुराने विचारों को अस्वीकार कर सत्य के अधिक निकट पहुंचने की चेष्टा करते थे। वे जो पुराने विचार, पुरानी धारणाएं होती थी, उनको अस्वीकार करते थे, उन्हें वो स्वीकार नहीं करते थे और निकट पहुंचने का चेष्टा करते थे। हालांकि सुकरात हर चीज के बारे में सवाल करता था, फिर भी उसकी रुचि नीति शास्त्र, विशेषकर ऐसे सवालों में थी कि सद्गुण क्या है, हम इसका उपयोग एक बेहतर विश्व, एक बेहतर राज्य और उसके नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की खोज में किस तरह करते हैं। देखने में सुकरात, अब यहाँ पर सुकरात का जो शारीरिक बनावट है उनके बारे में वर्णन किया गया है कि देखने में सुकरात छोटे कद का था, शरीर से तगड़ा था, उसकी नाक चपटी थी, उबड़ खाबड़ दाढ़ी थी, आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी, जिन्हें वह मुर्गाबी की तरह अकड़कर चलते हुए घूमता था। तो यहाँ पर सुकरात के बारे में जो बातें बताई गई है, उनकी कलाकृति, मतलब उनके शारीरिक बनावट के बारे में, कि वो बहुत अधिक ऊंचे कद के नहीं थे और उनका शरीर जो था सुडौल था। तो इस कारण उन्हें वो अकड़ कर चलते थे और उनकी अकड़कर इस प्रकार से मुर्गाबी की तरह, मतलब कोई जंतु है जिससे इसमें तुलना की गई है। तो यही वह संघर्ष था जिसने प्राचीन ग्रीस की दुनिया को बदल डाला। उनका जो संघर्ष था वो पूरे अपने ग्रीस की दुनिया को बदल डाला। सुकरात के पिता ने उसके लिए पर्याप्त धन संपत्ति छोड़ी थी। उनके पिताजी ने बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त था कि वो अपना जीवनचर्या चला सकते थे, ताकि वह किफायत के साथ चलते हुए एक अवैतनिक अध्यापक बन सके। वो एक अध्यापन कार्य में कार्यरत रह सके। सुकरात को शुरू से ही एनेक्स
गौड़िय के वैज्ञानिक सिद्धांतों में दिलचस्पी थी। वे वैज्ञानिक के तथ्यों और उनके द्वारा जो भी प्रतिपादित सिद्धांत थे, उनमें उनको रुचि थी। मूलभूत कण परमाणु विभिन्न तरह के होते हैं, उनकी संख्या असीम है। इन पर मन की क्रिया से चित्र उभरते थे। वे परमाणु अणुओं के बारे में पढ़ते थे और उनके बारे में अपने मन में उन चीज़ों का कल्पना मात्र प्रकट करते थे। सुकरात का मानना था कि शरीर के संवेदन मन की चिंतन शैली की समस्या उत्पन्न करते हैं। कि अगर सुकरात का मानना था कि शरीर के संवेदन मन की चिंतन शैली के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, कि अगर हम बहुत अधिक चिंतन करते हैं किसी विषय पर, तो वो हमारे चिंतन का कारण है। उसके विचार में भौतिक जगत भ्रांतिपूर्ण था। उनके उनके लिए जो भी भौतिक जगत में सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए वो एक भ्रांतिपूर्ण था। सुकरात का जीवन सीधा साधा था। उसमें सोचने समझने की क्षमता थी। वह सत्य और न्याय की खोज में प्रति दृढ़ संकल्प था। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था कि वो हमेशा सत्य और न्याय की खोज में प्रति दृढ़ थे। उसका विश्वास था कि सदाचारी जीवन सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। उनका मानना था कि सदाचारी जीवन, कि अगर एक इंसान सदाचारी अगर अधिक विलासित संसाधन की आशा ना करे, तो इंसान अगर वो शांति प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें सदाचार जीवन जीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कल्याण को अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर रखता है। उनका कहना था कि समाज के कल्याण के लिए हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, वो कहीं ऊपर है। जब लोग समझदार और बुद्धिमान हो, जब वहाँ के लोग समझदार और बुद्धिमान हो, तो एक उचित और पर्याप्त संसाधन के साथ सुख और शांति के साथ जीवन जिया जा सकता है। सुकरात की मान्यता थी कि वो अपने जिस कार्य को विवेचनात्मक प्रश्नों और संवाद के जरिए समझने का प्रयास करता था, वह कार्य एक दिव्य उद्देश्य के रूप में उसे सौंपा गया था। कि अगर कोई अज्ञानी अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति से अगर वार्तालाप हो जाती थी या संवाद हो जाता था, तो वो हमेशा उन प्रश्नों से कुछ मूलभूत प्रश्न पूछते थे, उसे अपना कर्तव्य समझते थे और उनका खंडन करते थे। उनके धारणाओं का खंडन करना ही वो अपना कर्तव्य समझते थे। भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा नंगे पांव रहते था। पूरे साल एक ही पुराना लबादा ओढ़े रहते थे। उनकी सहन शक्ति के इस बात से पता चलता है कि ठंड के मौसम में भी वो नंगे पांव रहते थे। वो ठंड के दिनों में भी कोई भी स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनते थे। उसके विचार में सद्गुण प्राप्त करने की अभिलाषा मनुष्य का परम लक्ष्य था। सुकरात उन वितंडवादियों, वाद विवाद और वाक्पटुता के पेशेवर शिक्षकों का विरोधी थे। वे उन लोगों का समाज में ऐसे शिक्षकों मतलब ऐसे गुरुओं का विरोधी थे जो गलत धारणाओं को समाज में चलन में युवाओं को सिखलाते थे। बदले में घिसी पिटी परंपरागत शिक्षा देते थे जो बहुत सालों से चली आ रही है, जिनका ज्ञान व्यर्थ है, तो सब कुछ जानने का दावा करते थे। सुकरात का मानना था और वैसे शिक्षकों का वो तिरस्कार करते थे, उनका विरोध करते थे जो घिसी पिटी जो पुराने जो ज्ञान है, और साथ ही साथ वो मानते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं, तो किसी भी दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। उनका मानना था कि हमें किसी भी दूसरे के विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हमें उनके सत्य के तह तक जाना चाहिए, बल्कि हर विचार को आलोचनात्मक तर्क पर रखना चाहिए। हमें पहले किसी भी वचन या किसी भी धारणा, किसी भी रीति रिवाज को हमें आलोचनात्मक तर्क पर रखना चाहिए। सुकरात कहता था कि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भेंट होना वास्तव में बहुत ही सुंदर संयोग है। अगर वो किसी से मिलते थे, किसी गुरु से या किसी भी ज्ञान देने वाले व्यक्ति से मिलते थे, तो पहले कहते थे कि आपका भेंट होना वास्तव में बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि मैं इतना नासमझ हूँ। सुकरात इतना ज्ञानी होते हुए भी वो कहते थे कि मैं इतना नासमझ हूँ कि ज्ञान क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं। वो कहते थे कि ज्ञान क्या होता है मुझे पता नहीं है। फिर वो कुछ गहरे गूढ़ प्रश्न पूछकर उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों की असलियत को परखते थे। उन्हें भ्रामक, अनुपयोगी और खतरनाक बताता, उन्हें ऐसे लोकप्रिय विचारों की संज्ञा लेता
जो निर्मूल, निराधार और अविवेकपूर्ण होते। उनके जो गुरु होते थे, जो ज्ञान देने के लिए उन्हें आते थे, वे उन्हें उनके ज्ञान का, उनके वचनों का और उनके धारणाओं का खंडन करते थे। उत्तरों का कोई महत्व नहीं होता। तो उनका मानना था कि गलत प्रश्न पूछने वाला या कोई भी प्रश्न ना पूछने वाले के लिए उत्तर कोई महत्व नहीं रखता। उनका कहना था कि गलत प्रश्न पूछने वाला और कोई भी प्रश्न ना पूछने वाला कि दो का कोई महत्व नहीं होता। तो ये है उनके विचारों। तो इसमें मुख्य बात यही है कि उनका कहना है कि हमें किसी भी रीति-रिवाज, किसी भी धारणा या किसी भी परंपरा या कोई भी रूढ़िवादी धारणाओं को हमें पूर्णतः स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए। हमें अपने उस सत्य तक, न्याय तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए और फिर जाकर हमें उस पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या है और क्या सही, क्या गलत है। तो धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।